हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज होगी। और कंटिन्यूस सीरीज में भी आज हम अप्लाई करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर चर्चा की थी और वहाँ पे हमने मेथड्स अप्लाई किए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और इन फ्री वीडियोज़ का वो फ़ायदा उठा सके। तो चलो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो देर इज मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास इंटरवल्स, यानी कि आपकी जो बातें होंगी वो कहाँ पर होंगी, हमारी क्लास इंटरवल्स के ऊपर होंगी। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लास इंटरवल्स होते क्या है। ठीक है, अब उन क्लास इंटरवल्स के पास हमारे पास क्या होनी चाहिए, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी हमें क्वांटिटी के बारे में बताती है कि उस डाटा के अंदर क्वांटिटी में वो कितनी है। ठीक है, अब हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी मोर देन वन होनी चाहिए और वो किसकी होनी चाहिए, क्लास इंटरवल्स की। तो जो वर्ड आ गया हमारा वो आ गया क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, क्लास के अंदर जब आपका कोई भी टीचर आपसे क्या लेता है, टेस्ट लेता है, तो क्या कहेगा कि 10 से नीचे वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, यानी कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को वो क्या कर लेता है, एक साइड में कर लेता है, कहता है खड़े हो जाओ। जैसे आप 5 बच्चे हो गए या 10 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, मान लो आप 5 बच्चे खड़े हो गए, 2 मार्क्स हैं, किसी के 3 मार्क्स हैं, किसी के 4 मार्क्स हैं, किसी के 5 मार्क्स हैं। ठीक है ना, और 0 से 10 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर वो कहेगा कि 10 से 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ। तो फिर मान लो आपके पास 3 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो यानी किसी के भाई 15 भी हो सकते हैं, किसी के 19 मार्क्स भी हो सकते हैं, या किसी 2 के भी 19 मार्क्स हो सकते हैं। यानी कि 0 से 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन करने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 3 है। ऐसे ही हमारे पास 20 से 30। ठीक है, फिर हमारे पास कोई 2 स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो ऐसे हमारे पास ये जो हमारे पास बन के आया है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स बन के आए हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये हमें क्या बताएंगे कि इनके बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और इधर क्या मिलेगी, हमें संख्या मिलेगी कि वो कितने स्टूडेंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स बन के आ गए और ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस टाइप की जो भी हमारा डाटा बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूस सीरीज कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 274 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। हमारे पास 274 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। ठीक है, उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए और उनका जो क्लास इंटरवल हमने डिवाइड किया वो क्या है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42 और 42 से 49। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गए। इनके बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमारे पास क्या है, 19, 25, 36, 72, 51, 43 और 28 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन बाई डायरेक्ट मेथड से। किससे, बाई डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड हमें क्या कहता था, आपके पास xi होना चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी fi होना चाहिए और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका समेशन कर देते थे और डिवाइडेड बाई हम fi कर देते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन क्लास इंटरवल्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनके हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। उसको आप m से भी डिनोट कर सकते हो, इसके साथ आप उसको xi भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने xi और fi ही पढ़ा है, तो आप xi भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि हमारे पास xi हमें निकालना है और वो कैसे, इसको हम कहूँगा मिड वैल्यू। ठीक है, xi हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू है और इसको हम कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट, क्या कहेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी,
जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होगा उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास मान लो ये मिड वैल्यू आ गई xi, तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेसन हम करके, उनका सम करके हम किससे, समेसन ऑफ fi से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा बाई डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्लास इंटरवल्स को लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, वो क्या है, 0 से 7 है हमारे पास, 7 से 14 है, 14 से 21 है, ठीक है, 21 से 28 है हमारे पास, और 28 से हमारे पास 35 है, और 35 से हमारे पास क्या है, 42 है, और 42 से हमारे पास क्या है, 49 है। तो ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। इसके साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है उसने, 19, ठीक है, 20, 36, 72, ठीक है, 51, 43 और 28, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, m निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मिड वैल्यू को हमने क्या कह दिया, xi कह दिया है, ठीक है ना। अब मिड वैल्यू कैसे निकल के आएगी हमारे पास, हमने बताया कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे हमें क्या मिलेगी, हमें मिड वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 + 7, ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा 7, और फिर क्या करेंगे 7/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे 7 + 14 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 21, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 14 + 21 करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 35/2 बनेगा, ठीक है। फिर 21 + 28 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 49/2 हो जाएगा। फिर हम 28 + 35/2 करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास कितने बनेगा, 63/2 हो जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 77/2 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91/2 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, 3.5 बन जाएगा, ये हमारे पास 10.5 बन जाएगा, ये हमारे पास 17.5 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 24.5 बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 31.5 बन जाएगा, ये हमारे पास 38.5 बन जाएगा, जबकि ये हमारे पास क्या बनेगा, 45.5 बन जाएगा। यानी अब हमारे पास मिड वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए xi × fi, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, xi × fi की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई हम किस किस की करेंगे, 19 × 3.5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। हम 25 × 10.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 262.5 हो जाएगा ये, ठीक है, 262.5 हो जाएगा। फिर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर हम 72 × 24.5 करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1764.0 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या, इससे नेक्स्ट के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 1606, ठीक है, 0.5, ठीक है। इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1655.5, ठीक है। फिर हमारे उससे अगले की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1274, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएंगी, xi fi की मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब हमें जरूरत किसकी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें कहता है x बार जो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा वो कहेगा समेसन ऑफ xi × fi बाई समेसन ऑफ fi, ठीक है। तो सबसे पहले समेसन ऑफ fi किसने क्या है, 274, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो समेसन ऑफ हमारा fi आएगा वो कितना है, 274 है, ठीक है। दूसरा हमें समेसन किसका चाहिए, समेसन ऑफ xi fi चाहिए। तो समेसन ऑफ fi xi हमें यहाँ से मिलेगा समेसन ऑफ xi × fi, और वो किसके बराबर होगा, हमारा 7259, ठीक है। ये हमारा इसकी सम आ जाएगा। जब हम इन टर्मों का सम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सम को इससे डिवाइड करना है। तो x बार जो हमारा मीन निकल के आएगा वो होगा 7259/274, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 26.49 आ जाएगा, यानी कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 26.49 आ गया,
ठीक है। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है तो कंटिन्यूस सीरीज आपको कैसे देगा, क्लास इंटरवल्स के अंदर देगा। ठीक है, जो भी आपके पास मार्क्स दिए होंगे स्टूडेंट्स के, कोई भी जो डाटा होगा उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद वो उनकी फ्रिक्वेंसीज, उनकी क्वांटिटी बता देगा, अलग अलग इंटरवल की अलग अलग क्या बताएगा, वो फ्रिक्वेंसी बताएगा, उनकी क्वांटिटी बताएगा। लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 होगी और क्लास इंटरवल्स के अंदर है तो वो हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। अब उस कंटिन्यूस सीरीज को अगर आपको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है उस फ्रीक्वेंसी की मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका समेशन आपको करना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या कहता है कि समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और जो भी आपके पास निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज ही करेंगे, लेकिन जो मेथड हमारा होगा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन तक हमारी वीडियोस पहुंच नहीं पा रही हैं। आपके शेयर करने से उनको हेल्प मिल जाएगी और वे हमारे फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज हमारा क्या है, टेलीग्राम पेज है एंस अकेडमी, ठीक है ना, एंस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम उस पर आपकी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। इसके साथ अगर आप हमें FB पे जुड़ना चाहते हैं तो FB पे भी हमारा एक पेज है, ठीक है ना, FB पेज भी हमारा क्या है, एंस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम भी पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है हमारा एंस अकेडमी, स्पेस नहीं है बीच में, एंस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, कहीं भी स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। आप सर्च